गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइंस क्लास 8 का साइंस जो है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे। आपको प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गया था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स आपको बताए थे कि एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम जब कोई पदार्थ जो होता है हम उसमें खाद और उर्वरक मिलाते हैं तो प्लांट किस लिए मिला, उनको अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट मिले और हमारा जो प्लांट हो वो हेल्दी हो। ठीक है, तो आपको आगे भी बताया था कि पहले मैन्योर होते क्या है। मैन्योर खाद जो होता है हमारा होते क्या है। खाद आपको बताया था कि खाद जो हमारा होता है नेचुरली पाए जाते हैं। खाद जो होता है हमारा नेचुरल पाया जाता है और नेचुरल हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, हमारा नेचुरली मिलते हैं और नेचुरली मिलते कहाँ से हैं, प्लांट से और एनिमल से। जब प्लांट डेड कर जाते हैं जब प्लांट डेड कर जाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता है मैन्योर में चेंज होने लगते हैं और सूख जाते हैं। और सूखने के बाद जो है प्लांट जब सूख जाते हैं धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। तो और एनिमल जो होते हैं, एनिमल मतलब काऊ के जो डंग होते हैं, वो जो गोबर होते हैं उसको भी हम खाद के रूप में ले लेते हैं। और इन दोनों को जो मिलाता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है ये हमारा दोनों जो डेड होता है गोबर होते हैं और ये जो प्लांट डेथ कर जाते हैं इन दोनों के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमें मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको हम बताया था कि ये जो हमारा मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्यों ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं? क्योंकि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। जबकि हमारा जो फर्टिलाइजर होते हैं ये हमारा नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ये फैक्ट्री से पाए जाते हैं। कहाँ से पाए जाते हैं? ये फैक्ट्री से पाए जाते हैं। इन फैक्ट्री में ये बनता है। लेकिन हमारा जो मैन्योर होता है वो नेचुरली होता है। ये हमें प्लांट और एनिमल के प्लांट जब डेड कर जाता है और एनिमल डेड कर जाता है तो उसके दोनों को मिक्स करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारा मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैन्योर हो गया। मैन्योर में है कि मैन्योर में अगर आप जो है आपको आगे पढ़ा रहे हैं इसमें मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो प्लांट या एनिमल मैन्योर जो होता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के होते हैं, जो सड़ने से गलने से जो बनते हैं वो हमारा होते हैं। फार्मर डम्प्स प्लांट, जो फार्मर जो होते हैं डम्प्स प्लांट जो होते हैं और एंड एनिमल वेस्ट इन पीट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट डीकम्पोज। द डीकम्पोजिशन इज कार्ड बाय द सम ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों को जो होता है आपको बताए थे कि प्लांट के जो डेड कर जाते हैं और एनिमल्स के जो डम्प्स होते हैं ये हमारा दोनों मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी सड़ा देते हैं, गला देते हैं उसको। और मैटर इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक मैन्योर। इस तरह से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको यूज कर लिया जाता है। और यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप क्लास 6 में जो है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़े होंगे। इसको हम लोग कृमि खाद कहते हैं। ठीक है, आपके पास जो है
3 वेसल्स है आपके पास। ठीक है, 3 वेसल्स है जिसका नाम A B C, ठीक है 3 है। इसमें क्या है, एक प्लांट है ऐसे, एक प्लांट ऐसे है और 3, ठीक है। तीनों में एक एक प्लांट लगे हुए हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर अगर पूरी मात्रा में नहीं डालते हैं तो प्लांट क्या होते हैं, प्लांट वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे प्लांट हेल्दी हमारे नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है, इसमें हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। इस प्लांट में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र, बी वाले प्लांट में हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं और सी वाले प्लांट में कुछ भी नहीं डालते हैं, इसमें कुछ भी नहीं डालते, ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, आप इसको 7 से 10 दिन तक ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, इसमें पानी दीजिए, मैन्योर खाद दीजिए और इसमें फर्टिलाइज़र उर्वरक दीजिए, ठीक है, और इसमें कुछ भी मत दीजिए। तो ये क्या होंगे, प्लांट ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये तो प्लांट बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में कौन सा प्लांट ग्रो करेगा। तो आपका बी वाला जो है फर्टिलाइज़र, ये आपका प्लांट ग्रो करेगा, क्योंकि जितना हम खाद देंगे उतना पानी भी देने की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से पानी देते रहेंगे, जितना उर्वरक देंगे उस हिसाब से हमको पानी देने की भी आवश्यकता होती है, और ये प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर्स के आपको एग्जांपल बता दें। ठीक है, आपको ये फिगर के साथ समझ में आ गया होगा। अब आपको फर्टिलाइजर पढ़ना है। एक बार फर्टिलाइजर आपको बता दिए कि ये नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और ये जो होता है फर्टिलाइजर के कुछ आपको एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र के हमारे एग्जांपल जैसे होते हैं, मिट्टी में जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो हमारा NPK भी होता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हम फर्टिलाइज़र के यूज करते हैं, और पोटास भी यूज करते हैं। ठीक है, पोटास भी हम यूज करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। फर्टिलाइज़र और केमिकल सब्सटेंस, ये फर्टिलाइज़र हमारे क्या होते हैं, केमिकली होते हैं, केमिकली सब्सटेंस, यानी ये फैक्ट्री से बनते हैं तो केमिकल के रूप में बनते हैं, तो ये हमारा केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये हमारा केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होते हैं रिच न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैन्योर की तुलना में इनके न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनके सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो होते हैं ये ज़्यादा ये जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जो होता है प्लांट में वो तीनों प्लांट में जो हम बनाए थे ABC वेसल्स बनाए थे, वो जो होता है हमारा पॉट, उसमें हमारा बी वाला फर्टिलाइज़र जो होता है वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमें फर्टिलाइज़र देने से न्यूट्रिएंट्स की जो होते हैं मात्रा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाते हैं, इसलिए जो हमारा जो होता है ये हमारा जो प्लांट बी होता है वो हमारा सक्सेस होता है, यानी प्लांट ग्रो करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। इस तरह से जो हमारा जो फर्टिलाइजर हम जब यूज करते हैं फार्मर के यानी किसानों के द्वारा, तो उसको क्या होता है, हमारा अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन प्राप्त होता है, यानी प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होता है, क्रॉप की फसल अच्छी होती है, जैसे विट गेहूँ हुआ, धान हुआ, मेज मक्का हुआ। ठीक है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर हम इसमें कुछ इसमें जो है फर्टिलाइज़र की मात्रा अगर ज़्यादा कर देते हैं तो ये लेस फर्टिलाइजर यानी लेस फर्टिलिटी कम होती है इनकी, और फर्टिलाइज़र है बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इस तरह से वाटर और पोल्यूशन का स्रोत होता है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का एक स्रोत भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसमें जो सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है उनको मेंटेन करके रखता है, उनके जो एब्जॉर्प्शन होता है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। इस तरह से द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और ये हमारा जो होता है
वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, यानी इनकी मात्रा कम होती है, ये वाटर को कम लेते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारा मैन्योर होता है, ठीक है, वो मात्रा को ज़्यादा रखते हैं। वो मतलब वाटर की मात्रा को, जो सॉइल मिट्टी के अंदर जो वाटर होते हैं उनकी मात्रा को बहुत देर तक वो रखते हैं। लेकिन ये जो होते हैं फर्टिलाइज़र, ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, इनकी मात्रा बहुत कम होती है वाटर में, यानी तुरंत पानी डालिए ये तुरंत मिट्टी को सोख लेते हैं। फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालिए, देखिए मिट्टी को तुरंत सोख लेंगे, तो इनको कुछ दिन के बाद फिर से पानी की आवश्यकता तुरंत पड़ती है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा होता है ये हमारा, हम इसको बता दें। और आप जो है प्रीवियस क्लास में आपने पढ़े होंगे 7 क्लास में कि राइजोबियम के बारे में। तो राइजोबियम क्या होते हैं आपको बता दें, तो एक बार रिपीट कर देते हैं राइजोबियम क्या होते हैं। राइजोबियम जो होता है हमारा, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ठीक है। तो राइजोबियम क्या होता है आपको बताया था कि जो राइजोबियम हमारा होता है, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, मिनरल वाटर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सॉइल है, ठीक है, ये हमारा मिनरल्स वाटर होते हैं। और यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इस बैक्टीरिया को हम लोग राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। और इस बैक्टीरिया का काम होता है कि यहाँ से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं, जो नाइट्रोजन आपको बताए थे 78%, हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होते हैं, 78% होते हैं। ये नाइट्रोजन के द्वारा ये बैक्टीरिया जो होता है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाकर। को बताया था कि यूजेबल फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को बनाकर जो है यूजेबल फॉर्म में, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, इन सबको यूजेबल फॉर्म में बनाकर ये क्या करता है, बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये राइजोबियम इस तरह से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट में और उनको फुल्ली न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपको इतना समझा दिए थे। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या क्या होते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में। आपको समझ में आ गया होगा फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। अब आपको मैन्योर के बारे में, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। डिफरेंस फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस होता है ये आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। आपको बता दिए थे कि जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है ये हमारा क्या होता है, नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं, ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है इसको हम प्रिपेयर फील्ड, खेतों में जो है इसको हम जो है तैयार करते हैं। आपको बताया था कि खेत में ही ये तैयार होते हैं क्योंकि ये नेचुरली पाए जाते हैं। और इसको जो है हम लोग फैक्ट्री से तैयार किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते इसलिए इसको नॉन ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और दूसरा हमारा प्रिपेयर इन फील्ड, इसको खेतों में तैयार कर दिया आपको, इसको जो है प्रिपेयर फैक्ट्री में, इसको फैक्ट्री से तैयार किया जाता है। इसको जो होता है हम लोग मैन्योर को खेतों में तैयार किया जाता है, प्रिपेयर इन फील्ड, ठीक है। आपको इतना समझेगा कि ये जो फैक्ट्री से फर्टिलाइजर होता है फैक्ट्रियों से बनकर जो केमिकल सब्सटेंस के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये जो होता है खेतों में हम आपको बताए थे कैसे कैसे नेचुरली हमें प्लांट और एनिमल मिलकर ये मैन्योर तैयार करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ह्यूमस।
इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ह्यूमस आपको बताए थे। इसमें ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होता है और इसमें ह्यूमस पाया जाता है। इसमें ह्यूमस पाया जाता है और इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, लेस रिच न्यूट्रिएंट। जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो क्या होता है, लेस न्यूट्रिएंट होता है। आपको बताया था ना, फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट होता है। ये फर्टिलाइजर जो हमारा होता है रिच न्यूट्रिएंट होता है और लेस न्यूट्रिएंट होता है। इसमें लेस न्यूट्रिएंट यानी उनको प्लांट में जो है रूट के अंदर न्यूट्रिएंट्स अगर बराबरी मात्रा में नहीं मिलेंगे तो उसमें क्या होते हैं, प्लांट वीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो प्लांट होते हैं उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इसीलिए जो है इसमें फर्टिलाइजर में अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिखा दिए, फोर डिफरेंस आपको मालूम चल गया कि क्या क्या फोर्स हो, ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया फर्टिलाइजर और मैन्योर में। ठीक है, फर्टिलाइजर में आपको फिर से बता दिया जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं हमारा नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये होते हैं। मैन्योर हमारा जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिलता है। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजर होते हैं फैक्ट्री से बनता है, क्योंकि ये केमिकली रूप में ये पाया जाता है, फैक्ट्री से तैयार किया जाता है। और ये जो होता है हमारे खेतों में तैयार किया जाता है, फील्ड में तैयार किया जाता है। तीसरा जो है हमारा ह्यूमस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमस जो तो आपको बताया था कि जो ह्यूमस जो किसी एनिमल को जो होता है डेथ करके उसको फिर खाद के रूप में, तो इसमें ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, मैन्योर में हमारा ह्यूमस जरूरी होता है और रिच न्यूट्रिएंट, और फर्टिलाइजर जो होता है हमारा रिच न्यूट्रिएंट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें जो होता है न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। आपको एडवांटेज ऑफ मैन्योर बताने जा रहे हैं कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या होंगे। अब मैन्योर के एडवांटेज क्या क्या होंगे वो आपको एक बार बताने जा रहे हैं, यानी लाभ, हमें एडवांटेज लाभ क्या क्या होते हैं मैन्योर से, क्या क्या अच्छे तरीके से प्राप्त होंगे। खाद को डालने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, तो एडवांटेज ऑफ लाभ, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो हमारा आपको बताया था कि मिट्टी में जो होता है इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत तेज होता है, बहुत उनको बढ़ावा दिया जाता है प्लम मिट्टी के अंदर। इनके जो मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसमें क्या होता है जब मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे पोर होते हैं वो पोर्स के थ्रू क्या होता है, जितने भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हुए वो क्या होता है गैस को एक्सचेंज करते हैं, यानी आदान प्रदान करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से बैक्टीरिया क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से गैस को लेता है और तुरंत उसमें जो होता है उनको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, फिर उनको छोड़ देता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सचेंज वाटर होल्डिंग इनहेंस वाटर होल्डिंग, इनहेंस मतलब बढ़ावा देना, यानी सबसे ज़्यादा होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मिट्टी में जो होते हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी जो छोटे मिट्टी के अंदर छोटे होल होते हैं उनसे ये क्या करते हैं गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा छोटे छोटे जो माइक्रोब्स की संख्या इसमें ज़्यादा होती है, इंक्रीज द माइक्रोब्स। और आपको बताया गया था कि माइक्रोब्स और जो अर्थवर्म होते हैं ये फ्रेंड होते हैं किसके, फार्मर किसानों के मित्र कहे जाते हैं। तो इनके जो है इंक्रीज द माइक्रोब्स की संख्या इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है,
ये हमारा जो है मेन पॉइंट आपको बता दिए एडवांटेज ऑफ मैन्योर। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होते हैं, मैन्योर किसे कहते हैं, फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं। आपको 3 एग्जाम्पल भी लेकर बताया था, ABC जो वेसल्स होते हैं, आपको वेसल्स देकर भी बताया था कि कौन सा प्लांट तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक है, आपको उसके बारे में बता दिया, एडवांटेज ऑफ मैन्योर भी बताया गया। अब आपका नेक्स्ट आ रहा है इरिगेशन। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, ये हमारा 4th टॉपिक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का ये हमारा 4th टॉपिक है इरिगेशन, यानी सिंचाई करना। हम कैसे सिंचाई करते हैं प्लांट का, जिससे हमें अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो कर जाए। ये हमारा 3 है, 4th, यानी 4th टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स आपको बताए थे सिंचाई करना, यानी सबसे पहले हम क्या किए, मिट्टी को तैयार किए, मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें जो है और उसका जो सोइंग किए, बोआई किए, उसको खेत में सारे सीड्स को बोए। उसके बाद जो है एडिंग मैन्योर, उसमें खाद और फर्टिलाइज़र उर्वरक डालें। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका इरिगेशन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 90% प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें 90% वाटर की आवश्यकता होती है। कितना? 90% हमें वाटर की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग को वाटर को बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, इससे ही हमें भी इसमें प्लांट में भी जो होता है 90% वाटर की ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा 90% वाटर इसमें मिलता है। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, जो हमारे जितना भी लिविंग रहने वाले जीव होते हैं ये वाटर की उनको आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट सीड्स ऑफ प्लांट। वाटर देने से क्या होगा, वाटर देने से जो प्लांट के लीव्स होते हैं और जो फ्लावर होते हैं ये सब क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उनके ब्रांचेज होते हैं वो सब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। वाटर इज ऑब्जर्व द प्लांट रूट अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो ऑब्जर्व। इस तरह से जो प्लांट का जो रूट होता है वहाँ से हमें वाटर, मिनरल और फर्टिलाइजर ये सब क्या होते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। वाटर इज इसेंशियल, वाटर जरूरी क्यों होता है, इज इसेंशियल क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस। इस तरह से जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो रुक जाएगा। अगर वाटर आप उसको सफिशिएंट मात्रा में वाटर नहीं देंगे तो क्या उसका जो जर्मिनेशन, सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो आपको आज इरिगेशन के बारे में कल बताएंगे। आई होप कि आज आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको जो नहीं समझ में आया होगा आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे जो है आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच।